Hello everyone, today we will talk about tissues. This is a very important chapter from the class 9th science book. The chapter name is Exploring the Tissue. You know कि जो सेल होती है वो सिंगल, जो लाइफ होती है हमारी वो सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, राइट? जो एक सिंगल सेल है वो मल्टीपल टाइम क्या करती है, डिवाइड करती है, माइटोसिस करके अपने नंबर्स को इंक्रीज करती है, ठीक है, लाखों और करोड़ों सेल्स बनाती हैं। अब वही जो लाखों और करोड़ों सेल्स बन जाती है उसमें से कुछ सेल्स सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, राइट? कुछ परफॉर्म कर रही हैं मसल्स का फंक्शन जो मूवमेंट्स में हेल्प करेगा, कुछ क्या करती हैं सेल मिलके बोन्स बनाती हैं दैट सपोर्ट्स योर बॉडी, राइट? कुछ क्या करती हैं हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करती है, राइट? कुछ हमारे न्यूट्रिशन सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए ऑर्गन्स को बनाती है। तो सिमिलरली जो ग्रुप्स होते हैं ना सेल्स के, वो सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जब कुछ सेल्स के ग्रुप मिलते हैं एंड दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस एंड स्पेसिफिक फंक्शंस दैट फॉर्म अ टिश्यू। तो आज हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। सो द चैप्टर नेम इज एक्सप्लोरिंग द टिश्यूज। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट टिश्यू कि टिश्यू क्या है, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे मैंने भी आपसे बोला था कि यहाँ पे बात हो रही है एनिमल टिश्यू की, इसमें एग्जांपल है मसल्स का। तो यहाँ पे जो मसल्स के सेल होते हैं, है ना, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑल्सो, ताकि वो एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और मसल्स बनते हैं। मसल्स से क्या होता है, हम अपनी बॉडी की मूवमेंट कर पाते हैं। मसल्स ही होती हैं जो फोर्स डेवलप करती हैं, तब जाके हमारी जो बोन है वो उसके साथ सपोर्ट होकर हमारी बॉडी को मूव कराता है, राइट? यहाँ पे आप देखो देयर आर प्लांट टिश्यूज, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल वेस्कुलर्स है। वेस्कुलर्स में क्या होता है, जाइलम फ्लोएम जो वाटर कंडक्टिंग एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। वी विल डिस्कस इन लेटर इन दिस चैप्टर। द थर्ड वन इज एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल मीन्स की आउटर कवरिंग ऑफ अ टिश्यू। इसमें एग्जाम्पल देखो स्किन का दे रखा है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट इज एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, हमारे जो स्किन होता है उस पर होता है, ये प्रोटेक्ट करता है। तो हमारी स्किन का काम क्या है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये एक बैरियर की तरह काम करता है। फंक्शंस भी दे रखे हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ मसल्स क्या बनाते हैं, मसल्स टिश्यू एंड दे परफॉर्म मूवमेंट, राइट? अगर हम बात करें वेस्कुलर टिश्यूज़ की तो जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। सिमिलरली एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। यू नो कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जाता है। मेनली अगर हम बात करें टू किंगडम में तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम आता है, राइट? तो अगर हम बात करें अगर प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या होते हैं, प्लांट सेल्स होते हैं, है ना, प्लांट टिश्यूज़ होते हैं। एनिमल में एनिमल सेल्स एंड एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। यू नो कि दोनों आपस में काफ़ी डिफर हैं। क्या हम प्लांट्स की तरह मूव कर सकते हैं, या ये बोले कि क्या प्लांट हमारी तरह मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, राइट? वी कैन मूव ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट प्लांट एक ही जगह पे रहते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं वही सिर्फ मूव कर सकते हैं। सो अगर बात करें प्लांट टिश्यू की, यू कैन सी कि यहाँ पे मोस्टली क्या होते हैं, डेड सपोर्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको एनिमल्स में ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। एनिमल्स में मोस्टली लिविंग सेल्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है ग्रोथ इज लोकलाइज्ड, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक रीजन में होती है। यू नो कि देखो प्लांट का रूट सिस्टम एक है, तो रूट जो है रूट की जगह पे ही ग्रो होगा, राइट? अगर स्टेम की बात करें तो वो टिप पे होगा, ब्रांचेस लैटरली निकलेंगी, लीव्स और फ्लावर्स ब्रांचेस से निकलेंगे। तो स्पेसिफिक रीज़न होता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी, क्योंकि इनका जो बॉडी सिस्टम है एज कम्पेयर टू एनिमल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इस वजह से ये बोल रहा है कि रिक्वायर्स लेस एनर्जी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, यू कैन सी हियर कि ग्रोथ इज़ यूनिफॉर्म यानी कि वाइड स्प्रेड, राइट? तो एनिमल्स में आपको पता है कि आप देखो यहाँ पे ये न्यूरॉन का एग्जांपल दे दिया, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज़ मसल सेल्स, मतलब कि वाइड स्प्रेड है लेकिन यूनिफॉर्म है। मतलब पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ लंग्स की, तो लंग्स के टिश्यू अपना ही काम परफॉर्म करेंगे, ओके। जो हमारा कार्डिक सिस्टम है दैट इज़ हार्ट, दे डू अपना काम, राइट? सो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। यू नो कि हमें अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, लाइक आप चीता समझ लो, ये है तो चीता आपको पता है कि उसे कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है, सो उसको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। दैट्स वाई एनिमल टिश्यू रिक्वायर्स मोर एनर्जी फॉर मूवमेंट। इट हैज़ माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now let us study in a little more detail about the plant tissue, ठीक है। हम पढ़ेंगे यहाँ पे
प्लांट टिश्यू के बारे में। यू नो कि प्लांट में आपने देखा होगा ग्रोथ का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, एनिमल्स में अलग होता है। अगर मैं कुछ डिफरेंस की बात करूँ तो अगर हम फर्स्ट बात करें सेल की, यू नो कि प्लांट की सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट एनिमल में नहीं होती है। एनिमल की सेल पे सेल वॉल एब्सेंट होती है बिकॉज प्लांट की सेल वॉल होती है, दैट्स वाई जो प्लांट के सेल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, ठीक है, उनका एक परफेक्ट शेप होता है सेल्स का। एनिमल के केस में ऐसा नहीं है, बट एनिमल के जो सेल्स होते हैं वो डिपेंड करता है उसका स्ट्रक्चर कि वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करूँ हमारा नर्वस सिस्टम की, पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम, यहाँ पे अगर किसी मॉस्किटो ने बाइट किया या पैर पे किया तो सोचो कि ब्रेन को कैसे कुछ ही सेकेंड्स में पता लग गया। दैट मीन्स कि उन्हें कितना बहुत ही कम सेकंड्स में ही काम करना पड़ता है, नैनो से भी बहुत ही कम सेकंड्स में, आप समझ रहे हो। तो इस वजह से उनका जो शेप होता है सेल्स का वो लॉन्ग होता है, राइट। अगर मैं बात करूँ ब्लड सेल्स की, दे आर बाइकॉन्केव, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सर्कुलर होता है, राइट। तो इनकी शेप डिपेंड करती है इनके फंक्शन पे। दूसरी बात, जो प्लांट सेल्स होते हैं दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। दिस इज द डिफरेंस। प्लांट में क्या होता है, सेल्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। यू नो कि एनिमल की या ह्यूमंस की एक पर्टिकुलर हाइट होती है कि इस हाइट तक वो ग्रो करेगा, फिर वो हाइट रुक जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि अलग अलग जीन्स के अकॉर्डिंग जो ह्यूमंस की हाइट है वो डिपेंड करती है उनकी जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन पे कि कैसे उनके जीन्स होंगे तो उनकी हाइट होगी, ठीक है। दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर मैं बात करूँ प्लांट की तो इनमें होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। मतलब प्लांट में ग्रोथ हमेशा होती है, ठीक है, जब तक प्लांट रहेगा तब तक ग्रोथ होती रहेगी। दैट मीन्स उसमें सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे। तो वो सेल जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं दैट आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। एंड द सेम सेल्स परफॉर्म अ टिश्यू, दे फॉर्म अ टिश्यू, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अब हम बात करते हैं ग्रोथ इन ह्यूमंस या एनिमल्स। आपको पता है कि जो हाइट है वो एक टाइम तक ग्रो होगी, या मैं बोल दूँ कि बॉडी में जो ग्रो होता है, बॉडी जो ग्रोथ होती है, ठीक है, तो ग्रोथ सेल्स जो है टाइम तक ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, फिर जब अडल्ट हो जाता है तो ठीक है, उसकी ग्रोथ जो है अडल्ट के बाद उस पर्सन की ग्रोथ धीरे धीरे बंद या रुक जाती है। फिर आपको पता है इंसान ओल्ड एज तक जाता रहता है। तो आप देख रहे हो ये जो ग्राफ है ग्रोथ का ऐसे हो जाता है, लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, मतलब उसकी हाइट बढ़ती रहती है, राइट। स्पीशीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट कितनी हाइट का होगा। अगर एक हाइट तक चलो मान लो कि प्लांट बढ़ गया तो फिर क्या होगा, उसमें ब्रांचेस आएंगे, उसमें फ्लावर्स आएंगे, उसमें फ्रूट्स आएंगे, ब्रांचेस फॉल ऑफ करेंगी, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ग्रोथ पैटर्न भी डिफरेंट है, न्यूट्रिशन पैटर्न भी बहुत डिफरेंस होता है इनमें। एनिमल्स कांट डू फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है, ये डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉफ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, दे फॉर्म देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम ग्रोइंग सेल्स बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है कि टिश्यूज मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इसमें आप की फीचर्स देख सकते हो कि ये बहुत ही एक्टिव सेल्स होते हैं जिनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इसकी सेल वॉल थिन होती है, पतली होती है, क्योंकि इन्हें एक्टिवली डिवाइड करना पड़ता है। ओके, दे लैक वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, स्टोरेज करना, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा बिजी होते हैं डिवाइडिंग में ही, इनको नीड ही नहीं होती कि स्टोरेज की चाहिए या नहीं चाहिए। सो बिकॉज दे डू नॉट नीड टू स्टोर फूड, सो दैट्स वाई दे लैक वैक्यूल, या कह सकते हैं कि बहुत ही लेस या वेरी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करें इसके लोकेशंस की, तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं, इनकी प्लांट्स में अलग अलग लोकेशन होती है। आप देखो यहाँ पे बोल रहे हैं फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम का मतलब क्या होता है, एपिक्स पे प्रेजेंट होगा, इसकी पोजीशन है। फिर वो चाहे शूट एपिक्स हो या फिर रूट एपिक्स हो, ठीक है। रूट एपिक्स में रूट की ग्रोथ होगी, वो उतना डीप इन जाएगा सॉइल में। शूट में क्या होगा, शूट की जो है लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो बाकी जो पार्ट्स होते हैं उससे इंक्रीज होने का मौका मिल जाता है। So at a very top leaf bud and root tip, this is the location. What they do, इसका function क्या होता है, it increase length and found at stem and the root tip. Okay, second हमारा आता है intercalary meristem, right? Intercalary, जैसे कि इसका नेम है इंटर, राइट, मतलब ये कहाँ होता है, it along the stem nodes where new leaves emerge। जहाँ से मान लो कि मैं बोल रही हूँ कि दिस इज द स्टेम, ठीक है, जैसे इसमें भी एक एग्जाम्पल दे रखा है। सपोज करो यहाँ से क्या हो रहा है, एक नोड निकल रहा है। नोड क्या होता है, ग्रोथ होती है ना, एक नोड्यूल सा होता है, उस नोड्यूल से क्या होता है, आगे ब्रांचेस आएंगी,
तो दिस इज नोड, तो वो बोल रहा है कि जो इंटर कैलरी होता है वो कहाँ होता है, इट अलोंग द स्टेम नोड, जहाँ से न्यू लीव्स निकलती हैं। इट इंक्रीज द लीफ लेंथ, ये क्या करेगा, लीफ की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अभी मैंने आपको बोला था नोड पे होगा या फिर इंटर नोड के बेस पे। नोड्स क्या होते हैं, जो बल्जिंग पार्ट होता है, आउट ग्रोथ होती है जहाँ से ब्रांचेस निकलती है। इन दो नोड्स के बीच में, नोड्स के बीच में जो ये डिफरेंस तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये जो गैप है, दैट इज इंटरनोड्स। क्या बोलते हैं इसे, इंटरनोड्स। तो इसकी लोकेशन कहाँ हो जाएगी, इसकी लोकेशन क्या रहेगी, एट द नोड और द बेस ऑफ द इंटरनोड। दिस इज द लोकेशन ऑफ इंटर कैलरी मेरिस्टम। थर्ड इज लेटरल मेरिस्टम। जो थर्ड है ये कहाँ होता है, आउटर लेयर ऑफ द एस्टैब्लिश स्टेम एंड रूट। मतलब ये क्या करता है, गिर्थ को बढ़ाता है। तुमने देखा होगा प्लांट की हाइट तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे ईयर्स निकलते हैं उसका जो स्टेम एरिया होता है, यानी कि गिर्थ होता है, सर्कमफेरेंस होता है, वो इंक्रीज हो रहा होता है बिकॉज ऑफ विच टिश्यू और सेल, दैट इज लेटरल मेरिस्टम। तो जिस लोकेशन पे जो टिश्यू होगा वो डिवाइड करता रहेगा, वो सेल्स को इंक्रीज करेगा, तो ऑफकोर्स वो पार्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो आपने देखा यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे भी लेंथ इंक्रीज हो रही है। डिफरेंस क्या है कि जब आपने देखा, सपोज करो ये नोड है, ये नोड है, यहाँ पे इंटर कैलरी यानी कि टिश्यूज प्रेजेंट है, यानी कि इंटर नोड्स की जगह पे, नोड्स की जगह पे, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन भी इंक्रीज होगा। तो नोड्स से ये जो लेंथ है, एरिया है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो ऑफकोर्स प्लांट की हाइट भी बढ़ेगी, है ना। यानी से ब्रांचेस जो है उसको और डिस्टेंस मिल जाएगा, फिर डिस्टेंस मिलेगा तो फूड में भी ईजी हो जाता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा भीड़ रहेगी उतना ज़्यादा क्या रहेगा, लड़ाई रहती है टिश्यूज़ में भी, सेल्स में भी, कि मुझे चाहिए, ठीक है। तो लेंथ भी बढ़ रही है, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि प्लांट की हाइट भी इंक्रीज हो रही है, ब्रांचेस भी उतनी निकल रही हैं, लीव्स आ रही हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। बात करेंगे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की, राइट। हमने देखा प्लांट टिश्यू, एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, दीज आर सिंगल सेल्ड। इसमें आप पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, राइट। जो पैरेन्काइमा होता है, अगर आप इसके सेल स्ट्रक्चर को देखो तो इसकी जो वॉल्स हैं वो पतली हैं, थिन है, ठीक है। ओवल सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, और आप देख रहे हो यहाँ पे स्पेस भी दिख रहा है तुम्हें। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स जो सेल्स हैं इसकी काफ़ी टाइटली पैक्ड नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, दीज आर लूजली पैक्ड, दीज आर लूजली पैक्ड बिकॉज दे हैव अ मोर इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, दे हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा, स्टोरेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, स्टोरेज का काम कर रहा है। तो जब भी पैरेन्काइमा वर्ड या टिश्यू का नेम आए तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि स्टोरेज का काम है। क्या स्टोर करेगा, क्या स्टोर करेगा, फूड को करेगा, न्यूट्रिएंट्स को करेगा, ओके। फोटोसिंथेसिस करता है। अब वो सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, दे हैव अ पिगमेंट दैट्स व्हाई दे कैन डू फोटोसिंथेसिस, दैट इज क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन पैरेन्काइमा में। तो अब जिन पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल है, तो पैरेन्काइमा प्लस क्लोरोफिल इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो उसे, एक न्यू वर्ड आ जाएगा, दैट इज क्लोरेन्काइमा, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, क्लोरेन्काइमा। तो क्लोर वर्ड का मतलब क्या है, क्लोरोफिल है, ओके। नेक्स्ट इज बाउंसी। बाउंसी का मतलब क्या है, एयर, एयर से रिलेटेड वर्ड है। तो तुम्हें पता होना चाहिए वो प्लांट्स, ठीक है, जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, उन्हें फ्लोट करना पड़ता है। फ्लोट करने के लिए एक ऑर्गन बन जाता है, आप कह सकते हो, सेल्स ऐसे हो जाते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाएगी, वो हल्के हो जाएंगे, दैट मीन्स उसमें क्या होते हैं, एयर्स होते हैं, यानी कि उसे बोलते हैं एरेन्काइमा। क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा which have chlorophyll called chlorenchyma, parenchyma cell which have bouncy appearance or have air spaces that are known as arenchyma. So these are the examples. आप देख सकते हो leaf, potato, floating aquatic plants. These are the examples of parenchymatous cells. Next is chlorenchyma. क्लोरेन्काइमा, आप देखो यहाँ पे इसका सेल स्ट्रक्चर ध्यान से, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इर्रेगुलर थिकनिंग्स दिख रही हैं। थिकनिंग्स मतलब जो मोटाई है सेल वॉल की, वो आपको इर्रेगुलर दिख रही है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं पैक्टिन। तो क्लोरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं, दे हैव अ कंपोनेंट इन देयर सेल वॉल दैट इज पैक्टिन। साथ ही साथ तुम यहाँ पे देखो इंटरसेलुलर स्पेस इससे कम देखने को मिलेंगे, राइट। सो इसका काम क्या है, फंक्शनल मैकेनिकल सपोर्ट करता है। दिस इज लिविंग सेल। ये कैसा होता है, लिविंग सेल होता है।
ये फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है बिकॉज दे हैव अ कंपोनेंट कॉल्ड पैक्टिन। पैक्टिन की वजह से क्या होता है, इसमें अगर आप मोड़ोगे जो फ्रेश ब्रांचेस और ट्विक्स होती है, तुम मोड़ो, तुम देखोगे वो टूटेंगी नहीं क्योंकि वो इलास्टिक होती है। क्यों होती हैं? पैक्टिन की वजह से होती है। सो दिस इज द एग्जाम्पल, यंग प्लांट्स और जो लीफ पेट्यूल है उनमें क्या प्रेजेंट होता है? कॉलेनकाइमा। थर्ड टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में आप देखो यहाँ पे हेविली थिकेंड वॉल्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लिग्निंग प्रेजेंट है। लिग्निंग मतलब थिक वॉल्स हैं, ये स्क्लेराइड सेल्स बोलते हैं। इसमें डेड हो जाती हैं, जब ये मैच्योर हो जाती हैं ये सेल्स कैसी होती हैं? डेड हो जाती हैं। तुमने देखा ये लिविंग सेल है, आपने देखा कॉलेनकाइमा इज अ लिविंग सेल, बट स्क्लेरेनकाइमा की बोले तो ये मोस्टली डेड सेल्स होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं। डेड टिश्यू का मतलब क्या है? कोई चीज़ डेड है पर हार्ड है, रिजिड है, मतलब वो क्या कर रही है? वो सपोर्ट करेगी प्लांट बॉडी को। ओके, सो फंक्शन क्या होता है इसका? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, स्टिफनेस होता है, प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। आप एग्जाम्पल देखो, जैसे कोकोनट हल्स कहते हैं, पता है ना कितना हार्ड होता है, दैट मीन्स वो कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट कि इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। ओके, फिर आप देखो जूट फाइबर है, जूट से रस्सियाँ बन रही हैं, बोरी बन रही है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, हार्ड गिर्थ ऑफ द पियर फ्रूट, तो दिस ऑल्सो कंटेन वॉट विच टाइप ऑफ सेल? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, या फिर आप बोल सकते हो स्क्लेरेनकाइमा इसमें प्रेजेंट होता है। सो अभी हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू, राइट? Now we will talk about complex permanent tissue. Simple permanent tissue single type of cell से मिलके बने होते हैं. Okay, they are single layer. लेकिन मैं बात करूँगा complex की, so they are made up of more than 2 type of cells. तो first example is xylem and the second is phloem, right? अब आपको पता है प्लांट में कुछ तो होना चाहिए जो वाटर को लेके जाएगा। रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं पानी, लेकिन क्या पानी ऊपर ऐसे ही जा रहा है? कुछ तो होगा जो पानी लीव्स तक जा रहा है, ऊपर टिप तक जा रहा है जहाँ ग्रोथ हो रही है, दैट इज कॉम्पोनेंट। ठीक है, कौन सा कॉम्पोनेंट होता है वहाँ पे? जाइलम होता है। जाइलम को बोलते हैं वाटर कंडक्टेड टिश्यू, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वाटर कंडक्टर है। तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ और है, यू नो कि जो रूट्स है वो हमें सॉइल से मिल रहा है और हमें उसे टिप तक पहुँचाना है, मतलब प्लांट्स को। तो ये एक फ्लो होता है जो यूनिडायरेक्शनल है। तो जाइलम डू यूनिडायरेक्शनल मैकेनिज्म। तो वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से वाटर जो है रूट से जा रहा है ऊपर टिप तक जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो ब्रांचेस और लीव्स हैं वहाँ पे भी जाएगा, बट फ्लो जो है वो वन वे ही है। ठीक है, डाउनवर्ड नहीं होगा। तो आप इसमें देखेंगे जाइलम के 4 टाइप के सेल्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं। वन इज ट्रैकेट्स, ठीक है, दूसरा होता है वेसल्स, ये हॉलो ट्यूब्स होती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, ये स्टोरेज और लिविंग सेल होता है। ओके, जाइलम फाइबर, फाइबर का काम होता है सपोर्ट करना, हार्ड होता है। तो जाइलम फाइबर क्या कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आप याद रखना कि इन चारों में से ना ओनली वन इज लिविंग सेल, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा, द रेस्ट आर डेड सेल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा फंक्शन आप देख सकते हो, वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। नेचर इसका क्या होता है? मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड होते हैं, जिसमें थिक वॉल्स होती हैं एंड स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इसके अंदर। द सेकेंड वन इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू, दैट इज फ्लोएम। ठीक है, आपने देखा ये वाटर और मिनरल्स कंडक्ट कर रहा है। ये क्या करता है? फूड कंडक्ट करता है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या हार्मोन्स है इधर से उधर लेके जाना, तो वो भी ये हेल्प करता है इस चीज़ में। इट ऑल्सो हैव अ 4 कॉम्पोनेंट्स ऑफ पार्ट्स, दैट इज सीव ट्यूब। ठीक है, जो कि लॉन्ग ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स होती हैं, और इसका जो डायरेक्शन होता है फ्लो का वो बाई डायरेक्शनल है। क्योंकि देखो लीफ कहाँ बना रही है? ब्रांचेस पे बना रही है फूड, तो लीफ टिप तक भी पहुँचाएगी खाना, रूट्स तक भी पहुँचाएगी। तो इसका जो फ्लो होता है वो अप एंड डाउन यानी कि बाई डायरेक्शनल होता है। तो आप देखो इसमें सेकेंड पार्ट होता है सीव प्लेट्स। ये परफोरेटेड सेल्स हैं लेकिन परफोरेटेड पोर्स हैं। तो पोर्स की हेल्प से जो है कंपोनेंट्स जा रहे हैं। ठीक है, फूड जा रहा है। इसके अलावा आप देखो ये होते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियंस क्या होते हैं साथी? तो वहाँ से वर्ड आया है कंपेनियन सेल। ये कंट्रोल और लिविंग होता है। फोर्थ इज फ्लोएम फाइबर, फाइबर अगेन सपोर्ट करेगा, और ये डेड होता है। इसमें क्या होता है? 3 लिविंग होते हैं, 1 नॉन लिविंग होता है, 1 डेड सेल होता है। और जाइलम में क्या था? 3 डेड सेल थे, 1 लिविंग था, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पे तीनों ही लिविंग है, 1 नॉन लिविंग है या डेड है, डेड सेल है, दैट इज फ्लोएम फाइबर। तो व्हाट आर द फंक्शंस? आप देखो, ट्रांसपोर्ट फूड एंड शुगर। ठीक है, इट जो नेचर होता है वो लिविंग सेल्स होते हैं एंड बाई डायरेक्शनल फ्लो इसका होता है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो यहाँ पे ना मैं 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करूंगी, वन इज ट्रांसपिरेशन एंड द सेकेंड इज ट्रांसलोकेशन। तो अगर कभी भी ये वर्ड आता है ट्रांसपिरेशन, तो आपको याद रखना है ट्रांसपिरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? वाटर मिनरल्स। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? जो पानी है वो रूट्स एब्जॉर्ब कर रही होती हैं
सॉइल से, अब पानी रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल से, अब बताओ मुझे जिन प्लांट्स की ट्रीज की हाइट इतनी बड़ी होती है तो वो पानी ऐसे बह जाएगा, दैट मीन्स वहाँ कुछ फोर्स होगा ना, एक फोर्स, सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, उसकी वजह से होता है ट्रांसपिरेशन पुल। अब इस ट्रांसपिरेशन पुल से ही क्या होता है, जो वाटर है रूट से लेके टिप ऑफ द ट्री तक पहुँचता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आप देखो इट ड्राइवन पैसिवली वाया ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल की हेल्प से क्या हो रहा है, पानी जो है ऊपर तक जा रहा है। अब आपने ये देखा कि पानी जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब किया जा रहा है वाया रूट्स, और जो लीव्स होती हैं प्लांट्स को कूल करने के लिए क्या करेंगी, इवापोरेशन करेंगी। जैसे हमारी बॉडी में पसीना आता है जब हम कोई एक्सरसाइज करें या फिर भागे दौड़ें, राइट, तो हमारी बॉडी कूल डाउन करने के लिए क्या करती है, स्वेट करती है, ठीक है। सिमिलरली प्लांट्स क्या करते हैं, इवापोरेशन करते हैं। तो जैसे जैसे पानी का लॉस होता रहेगा प्लांट की बॉडी से, वैसे वैसे वाटर भी एब्जॉर्ब होता रहेगा, तो एक मैकेनिज्म चल रहा होता है, ओके। तो ट्रांसपिरेशन पुल जो है एक फोर्स है जिसकी वजह से वाटर कंडक्ट हो रहा होता है थ्रू द जाइलम एलिमेंट्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्लोएम की, तो हमने देखा था कि फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है, इट ड्राइवन एक्टिवली वाया ट्रांसलोकेशन। तो मैंने आपको बोला था एक वर्ड आएगा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि फूड कंडक्टिंग टिश्यू की बात हो रही है, फूड को लेके जाया जा रहा है, इट रिक्वायर्स एटीपी। तो फूड दैट मीन्स रिक्वायर एटीपी। क्या होता है, एटीपी होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्म में जो है बॉडी में एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहेगी। तो जब भी यूज़ करना है इस फॉर्म से ही प्लांट बॉडी है, एनिमल बॉडी भी एटीपी यूज़ करती है, ओके। तो वो कह रहा है कि जो फ्लोएम को अपनी एक्टिविटी करनी होती है ना, दैट इज एक्टिवली ड्राइवन एक्टिवली वाया ट्रांसलोकेशन रिक्वायर्स एटीपी, ओके। सो दिस प्रोसेस नीड्स एनर्जी। तो एनर्जी मिलेगी इसे कहाँ से, फूड से, है ना। फूड ऑक्सीडाइज होगा, प्लांट्स ऑल्सो डू रेस्पिरेशन, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, CO2 लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ये मैकेनिज्म चलता रहता है,